हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूटर थ्योरी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूनिट 1, जो कि हमारे जो बीटेक के स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट आरजीपीवी के जो बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसकी आज हम यूनिट 1 करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनएलपी। इस वीडियो में हम लैंग्वेज के पीछे की साइंस समझेंगे, एनएलपी के गोल समझेंगे, उसके क्या चैलेंजेस हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, क्या मॉडल्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हर ए आई एम एल एस्पिरेंट को आने चाहिए वो समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना ज़्यादा डिले करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है वो देखते हैं। तो हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन्स एंड चैलेंजेस ऑफ एनएलपी। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टार्टेड एज अ फील्ड कंबाइनिंग लिंग्विस्टिक कंप्यूटर साइंस एंड एआई। बेसिकली जो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर साइंस और एआई ये सारी चीज़ों का कंबाइन होता है। इन द 1950-60 अर्ली वर्क वाज अबाउट मशीन ट्रांसलेशन लाइक रशियन टू इंग्लिश। अब क्या होता था 1950 और 60s में, क्या हो रहा था, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली इंट्रोड्यूस हो रहे थे। मीन्स जैसे किसी की रशियन है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश को रशियन में करना, हिंदी टू उसमें कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो उसके अलावा और क्या हो रहा था, तो सम देखो देखो भाई, ऐसा है कि एनएलपी का मतलब होता है कि कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझ में आए। ठीक है, समझे आप? एनएलपी का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है उसको क्या समझ में आए, ह्यूमन लैंग्वेज समझ में आए। जैसे कि वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, तमिल हो सकती है, जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एनएलपी का मतलब आप समझ गए, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आए। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, ये शुरू हुआ था 1950s में, जब लोग मशीन ट्रांसलेशन पे काम कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया। मशीन ट्रांसलेशन इन द सेंस कि रशियन लैंग्वेज टू इंग्लिश, इंग्लिश टू रशियन, इस टाइप की लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन तब कंप्यूटर इतने स्मार्ट नहीं थे और ह्यूमन लैंग्वेज इतनी कंफ्यूजिंग है कि काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो ऑब्वियसली अभी आज के टाइम आप देख रहे हो, उस टाइम कैसे स्मार्ट होंगे। आज के टाइम में ही कोविड के बाद आपने नोटिस किया होगा, जो एआई है वो सारी चीजें जो वो स्मार्ट पे जा रहे हैं। तो उस टाइम 1950 1960 में हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या थे, इसमें भी चैलेंजेस काफी थे। अब देखो, चैलेंजेस में क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज था एम्बिग्यूटी। अब आप बोलेंगे ये होता क्या है एम्बिग्यूटी? मीन्स एक सेंटेंस के दो से तीन मतलब हो सकते हैं। मीन्स वन सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ इट। समझे नहीं समझे? देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने टेलीस्कोप से देखा, ऑब्वियसली। और इसका मतलब ये भी होता है आदमी के पास टेलीस्कोप था। अब है ना ये कंफ्यूजन। तो इसलिए एनएलपी टफ है। इसलिए एनएलपी क्या है, टफ है। ह्यूमन लैंग्वेज में ग्रामर, इमोशन, सब कुछ मिक्स होता है, ऑब्वियसली। ठीक है, सारी चीजें जो मिक्स होती हैं। एंड वर्ल्ड नॉलेज, कंप्यूटर लाइक ह्यूमन लाइक बैकग्राउंड नॉलेज। लाइक हमारा बैकग्राउंड क्या है, जैसे आप चैट जीपीटी से कुछ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आप उसको करंट सिचुएशन बताते हैं तो आपको वो उसी चीज पे जवाब देता है। इफ आप उसको पास्ट, उसको आपको बताना पड़ेगा, अपनी सारी चीजें बतानी पड़ेगी, देन बेस्ड ऑन दैट वो आपसे आगे कन्वर्सेशन करेगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको ओरिजिन और चैलेंजेस क्या थे वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने चलते हैं एनएलपी के यूनिट नंबर 1 के सेकंड टॉपिक पर। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब ह्यूमन लैंग्वेजेस क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज इज नेचुरल, कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग, अनलाइक कंप्यूटर लैंग्वेज विच आर फिक्स्ड एंड लॉजिकल। आप बोल सकते हो ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, इसको बोल सकते हो। अब क्या होता है, ह्यूमन लैंग्वेज फ्लेक्सिबल होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, इवॉल्विंग होती है, नेचुरल होती है, जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, फिक्स है, लॉजिकल है, जितना ट्रेन किया है उतना ही बात करेगा, वो सारी चीजें करेगा। अब देखो, इसको मैं आपको थ्योरी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने थ्योरी प्रॉपर आपको दी हुई है। आप चाहो एग्जैक्टली एग्जाम में लिख सकते हो, मैं आपको नॉर्मल अच्छे से रियल टाइम एग्जाम्पल में या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ह्यूमन लैंग्वेज भाई देख, एकदम मस्त और नेचुरल होती है। ठीक है, हम जो नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम खुद चाहे अपनी कन्वर्सेशन कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। अब जैसे भाई देख, मान ले तू बोलता है कि भाई चल चाय पीते हैं। ठीक है, उसमें ग्रामर का कुछ खास सीन नहीं होता है, बट समझ आ जाता है। ऑब्वियसली अगर तू चैट जीपीटी से बात करेगा या कुछ करेगा, तो वो क्या कर रहा है कि सारी चीजें जो हैं ग्रामर में लिख के देता है कि दिस इज नॉट। और यहीं अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें हम ग्रामर नहीं देखते, बट हम समझ जाते हैं कि व्हाट वी आर सेइंग। ओके, लेकिन कंप्यूटर को ऐसी फ्रीडम नहीं मिलती है, ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है,
उसको सिंटेक्स चाहिए, उसको स्ट्रक्चर चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए, इसलिए ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करना कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो जाता है। सिंपल है, आप समझ गए होगे, ठीक है। अब क्या होता है, हर लैंग्वेज में अलग रूल्स होते हैं। हिंदी में जेंडर है, इंग्लिश में नहीं है, तमिल अलग है, मराठी अलग है। अब हिंदी में पुरुष के लिए अलग होता है चाहता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो काफी ज्यादा जो कंप्यूटर के लिए है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी डाइवर्सिटी के चक्कर में ना एनएलपी की जर्नी और भी चैलेंजिंग हो जाती है। तो इससे मेरे अकॉर्डिंग ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ह्यूमन लैंग्वेजेस क्या होते हैं। और अगर आप इसमें चाहो की फीचर जो मैंने आपको बताया, सिंटेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेमेंटिक्स मतलब मीनिंग, फ्रेगमेंट कंटेंट्स बेस्ड मीनिंग, माइक्रोलॉजी, साउंड्स, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर, सारी लैंग्वेज के अपने अपने ग्रामर होते हैं। तो मैंने यही चीज जो है आपको इजी वे में समझाई है। तो अब हम चलते हैं अपने एनएलपी के थर्ड टॉपिक। अब थर्ड टॉपिक है हमारा एन एप्लीकेशन एंड गोल्स ऑफ एनएलपी। अब भाई एनएलपी का इस्तेमाल कहाँ होता है, एप्लीकेशन मतलब वही हुई है ना, एनएलपी इस्तेमाल कहाँ हो रही है, कर कौन रहा है यूज, किस लिए यूज हो रही है। तो मैं समझाता हूँ आपको, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज चीजें कर रहे हैं। जैसे मशीन लर्निंग में हो रही है, गूगल ट्रांसलेट, हम कुछ भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने फोन में गूगल एआई यूज कर रहे हैं, या फिर एलेक्सा यूज कर रहे हैं, या फिर सीरी यूज कर रहे हैं, तो उसमें हो रही है। चैट जीपीटी, हाँ भाई, चैट जीपीटी भी एनएलपी का ही प्रोडक्ट है, जो हम यूज करते हैं ना। उसको आप हिंदी में बात कर लो, उसमें भी बात करो, वो आपसे करता है प्रॉपर बात, ठीक है। स्पैम फिल्टर, जैसे ईमेल होता है, अब ईमेल में अगर कुछ स्पैम होते हैं तो वो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, बिकॉज वो एनएलपी की वजह से, ठीक है। उसके बाद ट्विटर या अमेजोन पे सेंटीमेंट एनालाइज। अब जैसे ट्विटर या अमेजोन पे सेंटीमेंट एनालाइज समझ रहे हैं आप कैसे, जैसे कि क्या आप देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सारी चीजें। इसके अलावा सर्च वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आपने देखा होगा कि आप बात करते हैं, आप चैट जीपीटी से बात भी कर सकते हैं चैट। तो वो सारी चीजें जो है एनएलपी के अंडर आती हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट समराइजेशन भी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके बाद गोल क्या है एनएलपी का, अब भाई क्या है, हम एनएलपी एनएलपी इसका आखिर में गोल क्या है। सिंपल सॉर्टेड समझाता हूँ। एनएलपी का गोल है कि मशीन इंसान की तरह लैंग्वेज को समझे। सिंपल है। एनएलपी का गोल क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का गोल है कि मशीन जो है इंसान की तरह लैंग्वेज को समझे। जैसे हम हैं, हम लैंग्वेज को समझ रहे हैं। आप कौन है, मैं कौन हूँ, आपको नहीं पता, बट हमारी लैंग्वेज सेम है, इसलिए आप समझ रहे हैं और जवाब भी दे पाए, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको मुझे कुछ बोलना है, तो आप मुझे जवाब भी दे पाए, मतलब नेचुरल कम्युनिकेशन हो जाए। समझ गए, सिंपल। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूंगा तो आपको लगेगा ये तो रोबोट की तरह चला जा रहा है, बट अगर मैं आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो वो कैसे हो रही है, एकदम नॉर्मल हो रही है, स्मूथली हो रही है। इसी यही गोल किसका है, एनएलपी का है, कि मशीन जो है ह्यूमन से नॉर्मल कम्युनिकेशन कर पाए। समझ गया। इसके साथ हमारा थर्ड टॉपिक भी खत्म होता है, फोर्थ टॉपिक पे चलो। अब हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो मेन अप्रोचेस ऑफ एनएलपी। अब मेन अप्रोचेस ऑफ एनएलपी क्या है, देखो तीन टाइप की होती हैं अप्रोचेस। कौन कौन सी, रूल बेस्ड, ठीक है, स्टैटिकल स्टैटिकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अब अगर रूल बेस्ड देखा जाए, यूजेस ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक रूल्स, अर्लीस्ट मेथड, ठीक है। स्टैटिस्टिकल uses probabilities and data like n-grammars, HMM, etc. अगर और तीसरा कौन सा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। मॉडल एनएलपी यूजेस न्यूरल नेटवर्क, एग्जांपल बीआरटी, जीपीटी एंड टू लर्न फ्रॉम लार्ज डेटा। ये जो मॉडल है वो कैसे लर्न करता है, जो उसके पास लार्ज डेटा है उससे करता है। अगर देखो आप सिंपल समझो, एनएलपी कितने टाइप की होती है, एनएलपी थ्री टाइप की होती है। इनका काम क्या क्या होता है समझते हैं। पहली कौन सी होती है, रूल बेस्ड होती है, पुराने जमाने का मेथड। सिंपल समझ लो, रूल बेस्ड मतलब पुराने जमाने का मेथड। हर ग्रामर के लिए रूल मैनुअली लिखे जाते थे। हर ग्रामर के रूल कैसे लिखे जाते थे, मैनुअली लिखे जाते थे। दूसरा कौन सा है अपना, स्टेटिस्टिकल एनएलपी। अब स्टैटिकल एनएलपी। अब स्टैटिकल एनएलपी के जैसे कि एन ग्रामर हो गया, जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है यूज होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपने जो 11 ट्वेल्थ में पढ़ी होगी, हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होती है, यूज होती है। मतलब डेटा से सीखना, डेटा जो है उससे क्या करती है, सीखती है। तीसरा तीसरा हमारा क्या है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अब ये क्या है, जैसे कि बीआरटी, जीपीटी, लार्ज डेटा से मॉडल खुद ही सीख लेता है। मतलब आप इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दे देते हैं तो ये क्या कर रहा है, खुद ही सीख ले रहा है, अपने आप ही अपने आप को ट्रेन करता जा रहा है, ठीक है। देखो आजकल इनका क्या है, हाइब्रिड यूज होता है।
मतलब मिक्स करते हैं सब मेथड को, जिससे रिजल्ट क्या है जो है बेस्ट मिल जाए। समझ गए होगे आप? ठीक है, इसके अलावा इसके साथ हमारा फोर्थ टॉपिक भी खत्म हो गया। चलिए फिफ्थ टॉपिक देख लेते हैं। फिफ्थ टॉपिक क्या है? अब हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो है नॉलेज इन स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब क्या है देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नॉलेज यूज्ड। अब कितने टाइप के नॉलेज यूज्ड होते हैं? एक होता है फोनोलॉजिकल, फिर एक होता है मोर्फोलॉजिकल, तीसरा होता है सिंथेटिक, और चौथा होता है सेमेटिक, फिफ्थ होता है प्रेमेटिक, और सिक्स्थ होता है डिस्क्लोजर। अब फोनेटिक मीन्स साउंड स्ट्रक्चर, मोनोक्रोम मीन्स वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, सिंथेटिक मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेमेटिक मीन्स वर्ड सेंटेंस मीनिंग, pragmatic means contextual meaning, disclosure means meaning across multiple sentence। आप समझते हैं अच्छे से? आपको मेरा पता है ऊपर से क्या होगा, क्योंकि हम जो है नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं वही वही ये थियोरेटिकल हो गई। अगर आपसे ऐसे एआई बात करेगा तो आपको भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। समझते हैं? अब देखो, एक मशीन को लैंग्वेज समझने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे होगे। भाई एक मशीन है, उसको कुछ चीजों की जरूरत है जिससे वो सीख पाए, लैंग्वेज को समझ पाए। अब उसमें जो पहला है वो है क्या है? फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी क्या होता है? कैसे वर्ड का साउंड बनता है, सिंपल समझ लो। वर्ड साउंड स्ट्रक्चर, कैसे वर्ड का साउंड बनता है, कि वर्ड का साउंड कैसे बन रहा है। फिर दूसरा होता है मोर्फोलॉजी। अब मोर्फोलॉजी मीन्स वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। मीन्स आपने अगर प्रीफिक्स पर सफिक्स पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या है? सिंटेक्स मीन्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सेमेंटिक मीन्स मीनिंग क्या है उस सेंटेंस का या वर्ड का। ठीक है। ग्रामेटिक, कंटेक्स्ट का मीनिंग, मीन्स जो कंटेक्स्ट है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये सब क्या होता है, इन सब का मिक्स यूज होता है एनएलपी में, ताकि एक अपन को अच्छा और एक आउटपुट अच्छा जनरेट करके मिल सके। इसके साथ हमारा फिफ्थ टॉपिक भी खत्म। अब हम सिक्स टॉपिक देख लेते हैं। हमारा सिक्स टॉपिक है अम्बिग्युटी। अब इसके बारे में हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि चैलेंजेस है। अब इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स अ सेंटेंस और अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। मीन्स सबसे बड़ा चैलेंज तो इसके लिए यही है कि एक सेंटेंस के एक से ज्यादा मतलब हो जाते हैं। अब टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके तीन टाइप्स होते हैं। कौन सा? लेक्सिकल, सिंथेटिक, सेमेट्रिक, सेमेंटिक। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। अब लेक्सिकल क्या होता है? एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग। जैसे लाइट। अब लाइट का मतलब क्या समझिए आप? मैंने आपसे लाइट बोला, आपके दिमाग में लाइट से क्या आया? या तो लाइट से आपका आया होगा आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, या फिर आपके जो रोशनी, मीन्स राइट, मीन्स ग्लो, लाइट मीन्स, ओके आप समझ रहे हैं। या फिर दूसरा ब्राइटनेस, या फिर लाइट मीन्स आप ये भी तो वेट भी तो हो सकता है। मैंने अगर आपसे बोला लाइट, तो किसी ने सोचा होगा वेट, किसी ने सोचा होगा ब्राइटनेस। तो ये एक कंफ्यूजन है, ये इसको कौन सा बोलते हैं? लेक्सिकल एम्बिग्विटी। ठीक है, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग। दूसरा है सेंटिक टेक्टिक सॉरी सेंटेक्टिक। इसका क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर अनक्लियर हो जाए, मीन्स जो सेंटेक्स सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए या अनक्लियर हो जाए। जैसे आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, जो हमने डिस्कस किया। मैंने, इसके दो मतलब हो गए। मैंने या तो वो जो मैन है उसको टेलीस्कोप के साथ देखा, या मैंने उसको टेलीस्कोप से देखा। इन सेंटेंस के कितने अलग अलग मीनिंग्स क्रिएट होगा। तीसरा सेमेंटिक। सेमेंटिक क्या होता है? पूरे सेंटेंस का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है। मीन्स मीनिंग, पूरा सेंटेंस जो है वो इटसेल्फ ही अनक्लियर है, मीन्स पूरा ही क्लियर नहीं है। तो सिंपल समझो, एनएलपी को स्मार्ट बनना पड़ता है ताकि वो करेक्ट मीनिंग आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, इसलिए उसको किससे डील करना पड़ता है? एम्बिग्यूटी से डील करना पड़ता है, ताकि वो लैंग्वेज को कैसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। इसके साथ हमारा सिक्स टॉपिक भी खत्म। सेवन देख लो। अब हमारा सेवन टॉपिक है मॉडल्स एंड एल्गोरिथम। मॉडल और एल्गोरिथम क्या होता है? देखो, ये है एक तरीके से टेक्निकल पार्ट। ठीक है। अब मॉडल, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ लैंग्वेज वर्क, मीन्स एक लॉजिक या सिस्टम जिससे लैंग्वेज प्रोसेस होती है। समझो आप, सिंपल। मॉडल मतलब एक लॉजिक या सिस्टम जिससे लैंग्वेज प्रोसेस होती है। अब जैसे एग्जांपल में अगर देखो तो एचएचएम, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीजें किसमें आते हैं? मॉडल में आते हैं। अब एल्गोरिथम, स्टेप्स टू अप्लाई दैट मॉडल। ठीक है, स्टेप्स टू अप्लाई दैट मॉडल मतलब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे मॉडल काम करता है। ठीक है, मॉडल मतलब एक लॉजिक या सिस्टम जिससे लैंग्वेज प्रोसेस होती है। लैंग्वेज प्रोसेस किससे होती है? मॉडल से होती है।
और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे मॉडल काम करता है वो क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। ठीक है, इसके भी अगर एग्जांपल देख लो, प्रेसिंग एल्गोरिथम, पीओएस, स्टेलिंग एल्गोरिथम, एग्जांपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। अब सोच लो भाई, एक काम करो, मॉडल एक मैप है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। मॉडल एक मैप है, ठीक है, और एल्गोरिथम एक गूगल मैप्स का रूट गाइड। समझ गए? मॉडल क्या है? मैप है, और एल्गोरिथम क्या है? गूगल मैप्स का गाइड। अब ये आपको क्लियर हो गया, मॉडल है, एल्गोरिथम क्या है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मॉडल क्या है? मॉडल है एक लॉजिक या सिस्टम जिससे लैंग्वेज प्रोसेस होती है। एल्गोरिथम क्या है? वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे मॉडल काम करता है। अगर आपको क्लियर हो गया तो कमेंट में मुझे फटाफट बताओ मॉडल और एल्गोरिथम क्या होती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल लैंग्वेज वर्सेस नेचुरल लैंग्वेज। कौन सी बात हो रही है? फॉर्मल लैंग्वेज वर्सेस नेचुरल लैंग्वेज। इसके आप डिफरेंस भी याद कर सकते हैं, जैसे फॉर्मल लैंग्वेज फिक्स रूल, एग्जांपल सी प्लस प्लस, पाइथन। नेचुरल लैंग्वेज फ्लेक्सिबल, इवॉल्विंग, जैसे इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज बेसिकली आप बोल सकते हैं कोडिंग लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद फॉर्मल लैंग्वेज का अनएम्बिगुअस और ऑफ्टन एम्बिगियस। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज डिजाइन फॉर मशीन, नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमन। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज सिंटैक्स इन स्ट्रिक्ट, सिंटैक्स में वेरी इन नेचुरल लैंग्वेज। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, जो कि आपको शॉर्ट में याद रहे, फॉर्मल लैंग्वेज जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस होती है, ठीक है, उसमें एक भी सेमी कॉलन मिस हुआ तो सिंपल है, क्या होगा? एरर आएगा। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या हाल है भाई, और सामने वाला समझ जाता है। ठीक है, वो क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज। लेकिन यही बात मशीन के लिए कंफ्यूजन है। एनएलपी का काम है यही ब्रिज बनाने का। ठीक है, एनएलपी क्या करता है? यही दोनों का ब्रिज बनाता है। ठीक है, इसके साथ हमारा 8 टॉपिक भी खत्म, 9 देखते हैं। हमारा 9 टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? A regular expression is basically a shorthand way of showing how a regular language is built from the base set of regular languages. The symbols are identical, which are used to construct the languages, and any given expression that has a language closely associated with it. मतलब समझते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेगेक्स एक स्पेशल तरीके का सिंटैक्स होता है जो टेक्स्ट के पैटर्न को ढूंढने, मैच करने या मैनिपुलेट करने में काम आता है। मतलब और अच्छे से समझो, जैसे आप हो, आप किसी स्पेसिफिक पैटर्न को टेक्स्ट में सर्च करना चाहते हो, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, डेट हो गई, तो रेगेक्स का यूज करते हैं। तो किसका हम यूज करते हैं? रेगेक्स का यूज करते हैं। अब बेसिक रेगेक्स सिंबल होते हैं कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, बट आप गूगल कर लीजिएगा। कुछ बेसिक रेगेट सिंबल होते हैं, तो उनके कुछ मीनिंग्स भी होते हैं। तो जैसे मीनिंग एक होता है डैश का मतलब होता है एनी वन कैरेक्टर, तो कुछ होते हैं वो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखने हैं तो जैसे टोकनाइजेशन का देख लीजिए, सेंटेंस जैसे फॉर एग्जांपल हेलो आई एम ट्यूटर थ्योरी। अब रेगेट्स कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट बाय पंक्चुएशन एंड स्पेस गेट, मीन्स क्या करेगा वो? हेलो के कॉमा लगाएगा, फिर कॉमा लगाएगा, आई के ऊपर कॉमा लगाएगा, ये सारी चीजें कौन करेगा? टोकनाइजेशन करेगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या है एनएलपी में? अब इसका यूज है एनएलपी में, भाई क्वेश्चन है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, क्या है यूज, क्यों करते हैं हम इसका? तो इसका यूज सिंपल है। इसका यूज होता है एनएलपी में टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए। किसके लिए? टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए, टोकनाइजेशन के लिए, extracting name, dates, email from documents, and chatbot message filtering। किसके लिए होता है? टेक्स्ट क्लीनिंग, टोकनाइजेशन, एक्सट्रैक्टिंग नेम, डेट्स, ईमेल फ्रॉम डॉक्यूमेंट, एंड चैटबॉट मैसेजिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है ऑटोमेटा। अब व्हाट इज ऑटोमेटा? ऑटोमेटा, finite automata are abstract machine used to recognize pattern in input sequence, forming the basis for understanding regular languages in computer science. They consist of state transitions and input symbols, processing each symbol step by step. If the machine and in an accepting state after processing the input, it accepted, otherwise it is rejected। नहीं समझे? चलिए समझते हैं। ऑटोमेटा एक कंप्यूटेशनल मॉडल है
जो एक इनपुट लाइक स्ट्रिंग या वर्ड को रीड करता है। ठीक है, ऑटोमेटा क्या है? एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो एक दिए हुए इनपुट लाइक स्ट्रिंग या वर्ड को रीड करता है और चेक करता है कि वो इनपुट किसी लैंग्वेज या पैटर्न के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर और समझना है तो समझ सकते हो कि थिंक मतलब ये समझो आप, ये एक स्टेट मशीन है। इसको आप एक तरीके से स्टेट मशीन समझ सकते हो, जहां इनपुट आता है, मशीन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, देन एंड तक अगर करेक्ट पाथ फॉलो हो गया तो इनपुट एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अब क्या ये भी कि वाई ऑटोमेटा इन एनएलपी, एनएलपी में ऑटोमेटा क्यों? तो इसका सिंपल है, एनएलपी में ऑटोमेटा यूज होता है क्योंकि स्पेलिंग चेकर के लिए, टोकन रिकॉग्नाइजेशन के लिए, पैटर्न मैचिंग के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए किसमें होता है? एनएलपी में ऑटोमेटा यूज होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, आप इनको भी कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारी जो है एनएलपी की यूनिट नंबर 1 हो गई है। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट रहता है या कुछ होता है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब इसके बाद मैं आपको फटाफट इस यूनिट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ। तो ये हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट 1 के क्वेश्चंस जो आपके एनएलपी के, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी ये मैंने जो आपको बीडीए लास्ट पढ़ाया था मेरे जो वीडियोस में, आप चेक करिएगा, पूरा एग्जाम उन्हीं से बना था। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी 100%, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपकी यूनिट 1 जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रिपेयर अपने आप को करिए। इसी के साथ हमारी जो है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की यूनिट 1 जो है कंप्लीट होती है। अगर आपको और यूनिट्स के वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है। और कमेंट जरूर करिए कि दैट यू नीड मोर वीडियो और ऑफ एनएलपी, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो ये था एनएलपी के यूनिट 1 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में यूनिट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे टोकनाइजेशन क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, पीओएस टैगिंग क्या होता है, और भी मज़ेदार चीज़ें जो एनएलपी में होती हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं हर एक को रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।